नमस्कार, स्वागत है आपका जेके रिच प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जेके रिच प्राइम टाइम में आज बात फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पाक को लेकर दिए गए विवादित बयान की करेंगे। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान की तुलना भारत से की है, वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में हालात साजगार नहीं हैं, अस्थिरता चरम पर है और पीडीपी अध्यक्ष कह रही हैं कि पाक और भारत के हालात समान हैं। तो वहीं फारूक अब्दुल्ला ने लोगों से पाकिस्तान के लिए दुआ करने की अपील की है। इस बयान के बाद घमासान जारी है। कई पार्टियों ने इन दोनों नेताओं को एक बार फिर पाक परस्त नेता बताया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। जो पाकिस्तान में हो रहा है, बदकिस्मती से ये कोई नई बात नहीं है। ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी आ गई। पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए और जम्मू कश्मीर कमजोर होना चाहिए। ये शुरू से ही इनकी राजनीति रही है। तो कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के दिए गए पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान के। टीवी स्क्रीन पर कई खास मेहमान आपको नजर आ रहे हैं। अभिजीत जसरोटिया साहब स्पोक्सपर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं एनसी के, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की तरफ से भी बयान दिया गया है और पाकिस्तान के लिए दुआएं करने की बात कही गई है। इससे पहले हमने देखा कि फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से यह बयान सामने आया था कि अस्थिरता अगर किसी मुल्क में होती है तो पड़ोसी देशों के लिए वो ठीक नहीं रहती है। 2 दिन 1 दिन पहले का बयान है। इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक हो, इसके लिए लोगों से मैं अपील करता हूं कि दुआएं की जाएं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान शेख नासिर अहमद जुड़ रहे हैं, जो कि पीडीपी का पक्ष रखने के लिए स्टेट सेक्रेटरी हैं। आपका भी वेलकम करते हैं। और इसके अलावा तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब सीनियर एडिटर हैं न्यूज़ 18 JKLH के, हमारे साथ बने हुए हैं। इस पूरे बयान को किस तरह से देखा जा रहा है और इस तरह का बयान अगर इस तरह की प्रतिक्रिया कोई नेता देता है तो उसका इंपैक्ट, उसका मैसेज क्या जाता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी से। सबसे पहले चूंकि महबूबा मुफ्ती और एनसी की तरफ से ये बयान आया है, तो सबसे पहले मैं चाहती हूं कि शेख नासिर साहब आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत की जाए कि आए दिन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से दिया जाता है जिसके बाद जो प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं वो इल्जाम या आरोप लगता है कि पाक नेताओं की जुबानी महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं। एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया है कि पाकिस्तान में हालात भारत जैसे हैं। भारत में ऐसा क्या कुछ है? अभी पाकिस्तान में अस्थिरता चरम पर है। भारत में ऐसा क्या कुछ लग रहा है महबूबा मुफ्ती को जो कि आप पाकिस्तान की तरह उसे बता रहे हैं? देखिए, जहां तक महबूबा जी के बयान की बात है, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। इस बात से न आप इनकार कर सकते हैं, न भारतीय जनता पार्टी इनकार कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी के कदावर लीडर और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हम अपना दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपना हमसाया नहीं बदल सकते। तो हमसाया हमारा पाकिस्तान है, इस बात को आप तो इनकार कर नहीं सकते। लेकिन जहां तक पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात है, अगर महबूबा जी के बयान को आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में जो कुछ आज हो रहा है ये कोई नई बात नहीं। उनका ये कहना है कि ये चीजें पाकिस्तान में होते आई हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मुल्क में भी अब इस तरह के हालात बन रहे हैं। वो इन्होंने इसलिए कहा कि आज अगर पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री को जबरदस्ती अरेस्ट किया गया या जो भी उनके मुल्क के अंदर हो रहा है, तो हमने भी देखा यहाँ 2 साल पहले या 3 साल पहले 5 अगस्त 2019 को हमने देखा कि हमारे इस जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्रियों को नजरबंद किया गया था, उनको अरेस्ट किया गया था। तो मुझे नहीं लगता कोई इतना ज्यादा अंतर है। अगर पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ आरोप है, उनके खिलाफ मुकदमे हैं, उनके खिलाफ FIR है, तो उनका अरेस्ट होना एक अलग बात है। यहाँ तो किसी के खिलाफ FIR था ही नहीं। यहाँ तो ना फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ कोई FIR थी, ना महबूबा मुफ्ती साहबा के खिलाफ FIR थी। उनको नजरबंद किया, इसलिए नजरबंद किया गया कि आपने एक बिल पास करना है, आपने एक कानून पास करना है और आप 1.5 साल 1.25 साल तक एक महिला को जो इस राज्य की मुख्यमंत्री रही है उनको आप नजरबंद रखते हैं, उनको आप बंद रखते हैं। तो कहां आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में भी सब कुछ ठीक है? ये बात आपको भी माननी पड़ेगी कि हमारे मुल्क में भी सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि पाकिस्तान में हालात कुछ ज्यादा खराब है,
लेकिन ये बातें तो महबूबा मुफ्ती ने नहीं कही ना कि पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब है। एनसी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसके माने कई नेताओं की तरफ से अलग निकाले जा रहे हैं कि आखिर अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों की फिक्र इतनी एनसी को क्यों है। एडवोकेट मुजफ्फर, रुकेगा शेख नासिर साहब, आपकी प्रतिक्रिया आ गई है। चूंकि हमारे साथ एनसी के प्रवक्ता भी मौजूद है, सीनियर लीडर हैं जो कि एनसी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब। मुजफ्फर साहब, आपसे ही समझना चाहेंगे, जो एनसी कहना चाह रही है, लोगों से अपील की जा रही है कि पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, तो ऐसे में विपक्ष कई दलों की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप एक बार फिर से वैसे ही बयान दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला जैसे कि पाकिस्तान की पुश्तपनाही कर रहे हों। सना जी, ये जितने भी इल्जाम हैं, फारूक साहब का अगर आप बयान सुनेंगे, उन्होंने कहा कि पड़ोस में अगर अफरा तफरी रहेगी, इंस्टेबिलिटी रहेगी, तो वो हमारे मुल्क के लिए भी अच्छी नहीं और जम्मू कश्मीर के लिए भी अच्छी नहीं है। उनका इशारा ये था कि अगर इस वक्त आर्मी टेक ओवर कर लेती है पाकिस्तान को, तो वो वाकया ही जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए भी और पूरे भारत मुल्क के लिए भी वो ठीक नहीं होगा। अब उसको इंटरप्रेट डिफरेंट तरीके से किया जा रहा है कि मुझे ये बताओ, कोई भी पड़ोसी ये चाहेगा कि हमारा पड़ोसी परेशान रहे? पड़ोसी हम जोग्राफियाई तौर पर हैं, हम कोई सियासी तौर पर पड़ोसी नहीं बने हैं। इस चीज से कोई इनकार नहीं कर सकता, ना कोई बीजेपी वाला, ना कांग्रेस वाला, ना कोई किसी दीगर किसी नेशनल पार्टी वाला, कि हम पड़ोसी नहीं हैं। अगर ये हालात नेपाल में होते तो हम उनके लिए भी दुआ करते कि वहां के लोग अगर किसी मुश्किल में हैं, किसी परेशानी में हैं। कल आपने सुना होगा कि कितने लोग मारे गए, अफरा तफरी हुई एक मुल्क में, और उसमें खदशा यह था कि पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इन हालात का फायदा उठाकर वहां आर्मी टेक ओवर कर लेती है, और जब आर्मी टेक ओवर कर लेती है तो हमारी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। अगर आप किसी पड़ोसी मुल्क के साथ किसी किस्म के रवाबत को इस्तवार करना चाहते हैं तो उसके लिए वहां एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का होना लाजमी है, बानिस्बत इसके कि आप किसी डिक्टेटर से बात करें। तो उस नजरिए से फारूक साहब ने कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो इस वक्त बहरान का शिकार है और वहां की इंस्टेबिलिटी हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी जो खदशात थे वो जाहिर किए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, और हम उसी मौकफ पे आज भी डटे हैं कि फारूक साहब ने जो कहा वो सही कहा। ठीक है, तो एनसी और पीडीपी अपने नेता की तरफ से दिए गए बयान पर अभी भी कायम है और डिफेंड कर रही है। बीजेपी इस बयान की निंदा कर रही है। अभिषेक जसरोटिया साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अभिषेक जी, एक बार बयान दिया गया और बयान पर कायम रहने वाली बात, क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है कि उस बयान के हवाले से तोड़ मरोड़ की बात भी आती है सामने, और साथ ही कहा जाता है कि इस तरह का बयान उनके नेता ने नहीं दिया। अभी एनसी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, पीडीपी की प्रतिक्रिया सुनी। भारतीय जनता पार्टी, क्या ये माना जाए कि कुछ ज्यादा ही आक्रामक इस मुद्दे पर हो रही है, या फिर एग्जैक्टली इन नेताओं ने वही बयान दिया जो आप समझ रहे हैं या जो समझाना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आज जो आती है, और उनके दोनों लीडर्स के अगर आप बयानात को देखें तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण मुझे बयान लगते हैं। और एक चीज अगर आप समझने की कोशिश करें, मुझे लगता है पाकिस्तान के लोगों को इतना दुख नहीं होगा जितना इन दोनों नेताओं को दुख है। इतना पाक प्रेम, इतना ज्यादा पाक के लिए प्रेम इनके मन में क्यों है, ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। उनकी इंस्टेबिलिटी से या किसी से इनको कुछ लेना देना नहीं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का वर्चस्व बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर करनी है। आज मैं कहता हूं, अगर इन दोनों नेताओं को चाहिए, आज तो इनको दुआ करनी चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए मकबूल शेरवानी का, जिसके कारण हम उस समय कवालियों से और पाकिस्तान ISI के पाकिस्तान की आर्मी से बच गए, वरना आज यहां पर भी पाकिस्तान होता और इन नेताओं को पता लगता कि क्या हाल है। और हमें दुआ करनी चाहिए उस मकबूल शेरवानी के लिए जिसको उन्होंने हिस्ट्री की किताबों में दफन कर दिया, कोई इसको याद भी नहीं करता है। आज सोचें, अगर आप हिंदुस्तान में हैं तो कितने सुखी हैं, अगर आप पाकिस्तान में होते तो आपका क्या हाल होता। लेकिन इसमें भी इनको सियासत सूझ रही है। और आज जिस तरह के बयान दोनों लीडरों ने किए, और खासकर फारूक साहब के अगर आप बयान देखते हैं तो जिस तरह से युवाओं में जाकर पूरे के पूरे कश्मीर के युवाओं को उन्होंने लेबल कर दिया कि सभी के सभी युवाओं जो वो एजेंसीज के लिए काम करते हैं। क्या फारूक साहब की हिस्ट्री नहीं जानते? दौलत साहब से इनके रिश्ते नहीं जानते? किस तरह से ये कहां पर करते रहे? अब 5 अगस्त 2019 के बाद जब यहां का युवा जाग गया है और यहां का युवा जो है शाना बशाना भारत की फौज का, भारत की पुलिस की मदद कर रहा है, तो इनको भी फारूक साहब को खल रहा है। आज युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हम करने नहीं देंगे बिल्कुल। आज मेरे युवाओं की हर एक चीज खतरे में है और उनको किस तरह से मिसगाइड
कर रहे हैं। एक बुजुर्ग से अगर आप इस तरह की बात समझेंगे तो आप सोच सकते हैं कि किस जो है लेवल पर आज ये लोग आ चुके हैं कि अपनी सियासत पाने के लिए, भले वो युवा हो भले कोई हो, सभी को हम अपनी सियासत चमकाने के लिए यूज कर रहे हैं। जबकि यहां का युवा भी जानता है, यहां के सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से 30 साल तक उत्पीड़ना हुई है कश्मीर के लोगों की। और वो MUF का टाइम सबको याद है, वो 1987 की रिगिंग सबको याद है, फारूक साहब का वो रूप भी याद है जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि नेताओं का पाक प्रेम इससे नजर आता है। हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी हैं, चूंकि उनके पास आखिर में जाने का मकसद ये है कि जो नेताओं की प्रतिक्रियाएं हैं वो आ गई हैं, और अब जो समाज से, क्योंकि नेताओं का कनेक्शन रहता है, वो 1-to-1 बातचीत भी करते हैं, नुमाइंदे उन्हें समझे जाता है, और अगर उनकी तरफ से इस तरह का बयान दिया जाता है तो किस तरह का पैगाम जाता है। तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब, एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जो बात NC कह रही है और PDP कह रही है कि जो बात उन्होंने कही है NC की तरफ से, तो ये बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं कुछ बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और BJP ने भी वो एजेंसीज के लिए काम करने वाली बात जो उठाई है, जिस पर फारूक अब्दुल्ला साहब ने रिमार्क्स दिए थे, प्रतिक्रिया दी थी, जिसके बाद इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए, और एक समाज का एक शख्स होने के नाते इस तरह के बयानात को आप किस तरह से देखते हैं, और इसका मैसेज पैगाम सोसाइटी को कैसे जाता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए सना, दोनों पॉलिटिकल पार्टी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो, दोनों की मजबूरी है, क्योंकि जिस तरह पॉलिटिकल ट्रेंड आप देखें जम्मू कश्मीर का है, तो ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ही बन के रह चुकी हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें, जब धारा 370 हटाई गई उससे पहले यहां पर PDP और BJP का अलायंस था। उससे पहले जो गवर्नमेंट थी तो PDP और BJP की थी। अब महबूबा मुफ्ती हमेशा से ये एलिगेशन लगाती हैं कि 370 BJP ने हटाया, लेकिन महबूबा मुफ्ती पे ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर आपको मालूम था कि 370 हटाना BJP का एजेंडा था तो आप BJP के साथ अलायंस में चीफ मिनिस्टर क्यों बनिए? तो महबूबा मुफ्ती को अब वो जो दाग एक किस्म का उन पे लगा हुआ है उसको हटाने के लिए महबूबा मुफ्ती की एक मजबूरी है। अब इस तरह के कश्मीर जो उनका कश्मीरी वोटर बेस है या कश्मीर में जो उनका कैडर है उसको खुश करने के लिए उन्हें इस तरह की स्टेटमेंट देने पड़ते हैं कि कहीं ना कहीं वो BJP लेड गवर्नमेंट को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, जो भी गलत हो रहा है उसको BJP पे ये थमा दें। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती की एक कंपल्शन है कि वो एक कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज को खुश करने के लिए, देखिए महबूबा मुफ्ती एक बहुत ही मंजी हुई पॉलिटिशियन है और उनको मालूम है कब किस टाइम की कैसी स्टेटमेंट देके उसकी रिएक्शन क्या होगी। महबूबा मुफ्ती ऐसी लीडर हैं जो कोई भी स्टेटमेंट जो है बिना सोचे समझे नहीं देती। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, दैट मीन शी न्यू कि इस स्टेटमेंट की क्या रिएक्शन होगी, इसकी प्रक्रिया, इसकी रिएक्शन कहां से क्या होगी, और उनको इस रिएक्शन का जो बेनिफिट है वो कोशिश करेंगी कि कश्मीर में ये बेनिफिट मिले। रही बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही पुराने लीडर हैं, बट उनके भी जो स्टैंड है टाइम टू टाइम चेंज होता है। फारूक अब्दुल्ला साहब जाने जाते हैं, जब वो दिल्ली में होते हैं उनकी स्टेटमेंट अलग होती है, जब वो जम्मू में होते हैं उनकी स्टेटमेंट अलग होती है, जब वो कश्मीर में होते हैं उनकी स्टेटमेंट अलग होती है। ये वही फारूक साहब हैं जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमें पूरे पाकिस्तान पे कारपेट बॉम्बिंग कर देनी चाहिए। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिन्होंने एक बार हुर्रियत से अपील की थी कि उन्हें सपोर्ट करें। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो दिल्ली में जाके कुछ और कहते हैं। तो आज की जो उनकी स्टेटमेंट है, क्योंकि वो साउथ कश्मीर में थे, शोपियां में थे, एक ऐसे इलाके में थे जो एक गढ़ माना जाता है अभी टेररिज्म का, तो फारूक अब्दुल्ला की कंपल्शन थी। और ये दोनों पॉलिटिशियंस, मैं खत्म करने से पहले ये बताऊंगा कि ये दोनों पॉलिटिशियन जो हैं ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में एक किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जो है उसका राइज हो। इसलिए इनको इस तरह के अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट देनी पड़ रही है। आप देखिए हर दिन ये लोग इनडायरेक्टली बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, हर आए दिन LG एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए हम पहले भी इस बात को कई बार डिबेट कर चुके हैं कि जब से LG मनोज सिन्हा ने यहां पर कारभार संभाला हुआ है, उनके देखिए टेररिस्ट पे जो टेरर, आज ही हमने खबर ब्रेक की कि किस तरह से
टेररिस्ट की जो उन्होंने प्रॉपर्टी एनक्रोच की है उसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसे डिसमेंटल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह के जो स्टेप्स एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है आतंकवाद को क्रश करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज पे एक दबाव बन रहा है कि आप चुप करके क्यों बैठे हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोटर्स को खुश करना है। अगर कश्मीरी जो टेरर सिंपथाइजर है या टेररिस्ट है उसकी प्रॉपर्टी को डिसमेंटल किया जाएगा तो डायरेक्टली वो उसकी फैमिली महबूबा मुफ्ती और जो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला से सवाल करेंगे कि आप हमारे लिए वॉइस क्यों नहीं उठा रहे। आपने देखा जब एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चली तो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने ही आवाज उठाई। तो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप देखें नेशनल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं इनकी स्टेटमेंट्स हार्म कर रही हैं। जी सर, बिल्कुल। तो एक तरफ कौमी अगर फायदे के लिए इनके बयानात को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बयानात अक्कासी नहीं करते हैं, इसीलिए सवाल उठता है कि आखिर नेताओं की तरफ से इल्जाम आरोप लगाए जाते हैं दीगर नेताओं की तरफ से कि ये पाक परस्त नेता हैं या फिर ऐसे बयानात देकर ये अपने वोट बैंक को साध रहे हैं। इस पर कई और सवाल करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए इसी के साथ रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। जेके लिस्ट प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आज बात कर रहे हैं विवादित बयान की। जी हां, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से पाकिस्तान को लेकर विवादित बयान दिया गया है और महबूबा मुफ्ती ने इसकी तुलना तो भारत तक से कर दी, जिसके बाद सियासी घमासान जारी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह के बयानात देने के पीछे की क्या वजह होती है, तो जवाब भी आया कि ये अपने कोर वोटर को साधने की कोशिश करते हैं, लिहाजा इस तरह का बयान देना उनकी मजबूरी है। स्टेट सेक्रेटरी शेख नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। ये सवाल उठ रहा है कि इस तरह के बयानात अगर आपके नेता देते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने कोर वोटर को साधने की कोशिश होती है ताकि उनकी जो सियासी जमीन है वो ना खिसके, वो बची रहे, उनका होल्ड बचा रहे। देखिए सना, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सोदी साहब की बात में सुन रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि सोदी साहब जो कुछ बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज की डिस्कशन में अभिजीत जसरोटिया साहब की जरूरत थी जो सोदी साहब बता रहे थे। लेकिन जहां तक सवाल इन बयानात को लेकर है, देखिए पाकिस्तान में जब बाढ़ आई, पाकिस्तान में जब भूकंप आया तो हमने मदद की, हमने रिलीफ भेजा, हमने सहायता की। उस वक्त किसी ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान को तबाह होना देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को खत्म होते देखना चाहते हैं। उस वक्त हमने सहायता की, वो करनी भी चाहिए क्योंकि हम हमसाया मुल्क हैं, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। आज अगर पाकिस्तान के अंदर हालात खराब हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब या महबूबा मुफ्ती साहिबा ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात खराब है, हम उन्हें चिंता हो रही है, तो आज आपत्ति क्यों है? मैं आपको बताता हूं, तकलीफ इसलिए है क्योंकि ये बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही है, ये बात महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कही। अगर यही बातें भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कही होती, अगर यही बात भारतीय जनता पार्टी अगर यही बात भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कही होती तो शायद किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन चूंकि ये बात महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कही है, फारूक अब्दुल्ला साहिब ने कहा, इसलिए आप लोगों को या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ हो रही है। पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमसाये के घर में अगर आग लगेगी तो उसकी चिंगारियां हमारे घर को भी तबाह कर सकती हैं। अभिजीत साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं? एक सेकंड, शेख नासिर साहब एक सेकंड, अभिजीत साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद नेशनल इंटरेस्ट के मफाद में, नेशनल कौमी मफाद में इस तरह के बयानात देखे नहीं जाते, एक बात तो तय है। तो फिर इस तरह के बयानात देखकर फायदा किसको हो रहा है? इस पर हम उत्तर चाहेंगे मुजफ्फर इकबाल साहब का। अभिजीत साहब आप अपना जवाब दे दें, फिर उसके बाद मुजफ्फर साहब का रुख करूंगी मैं एक जवाब इनको देना चाहता हूं, और खास कर क्योंकि सोडी साहब एक बड़े रिनाउंड और काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अगर वो सच का साथ दे रहे हैं तो उनको ऐसी बात करना ये बहुत शर्मनाक है, और इस तरह के जो शब्द जो है वो पीडीपी के प्रवक्ता को यूज नहीं करने। ये अभिजीत जसरोटिया अकेला ही काफी है आपके लिए, और आपकी पार्टी के डबल स्टैंडर्ड हम अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह से कश्मीरी लोगों को आप बरगलाते हो। आपका इतना बड़ा नेता जो है अबू दुर्जाना का जबरन निकाह जो है उसने टेररिस्ट के साथ, पुलवामा की बच्ची का जबरन निकाह करवाया था अबू दुर्जाना जैसे टेररिस्ट के साथ, और वही टेररिस्ट आपकी नहीं पार्टी के लीडर के लिए मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन जिताने के लिए भी काम करने के लिए उसको पेशकश दी गई थी। इस तरह की पार्टियां डबल स्टैंडर्ड की लोगों का जो खून खराब आप लोगों ने किया है आज आप लोगों के आगे एक्सपोज हो चुके हो। तभी आज आपकी पार्टी जो है केवल बिजबहाड़ा में सिकुड़ कर रह गई, उसके बाहर नहीं है। इस तरह से कर आप कम से कम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर उंगली ना उठाए। ये लोग अगर आपका पर्दाफाश कर रहे हैं तो सुने इसको, क्योंकि सच बोल रहे हैं। सच बोलेगा कोई तो वो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाएगा। बीजेपी का प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया काफी है आपको
जवाब देने के लिए। पार्टी से ताल्लुक रखता है आप ये भी बताइए। इस तरह की बात ऑलरेडी की जाएगी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। अपने पाप छिपाने के लिए इन लोगों के ऊपर कीचड़ उछालेंगे आप, एक सेकंड, किस तरह के आपने पाप किए एनआई की चार्ज किस तरह के पाप करते हैं नेशनल इंटरेस्ट में इस तरह के बयानात नहीं होते हैं तो फिर किस फायदे के लिए बयानात दिए जाते हैं? जिसकी तरफ इंगित कर रहे थे तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी, तो क्या वो बात सही नहीं? और फारूक अब्दुल्ला की तरफ से फारूक अब्दुल्ला को लेकर क्या अब लोगों का जो जहन है वो तब्दील होता हुआ जा रहा है क्या? मैं आपसे समझना चाहूंगी मुजफ्फर इकबाल साहब, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि फारूक अब्दुल्ला साहब मन में कहीं और होते हैं और जहन कहीं और चल रहा होता है, कुछ बयानात कुछ और देते हैं, पल में बदल जाते हैं। तो क्या आप सीरियस कोई नहीं ले रहा है क्या उन्हें, या फिर उनके बयानात कहीं ना कहीं कुछ मुझे नहीं लगता है वो बातें कहते हैं जिसका इम्पैक्ट वो खुद ही सोच लेते होंगे कि क्या पड़ेगा? सना वारिस जी, मैं सोढ़ी साहब से इत्फाक नहीं करता, हर उनका हक है वो जो कहना चाहें कहें, लेकिन एक चीज मुझे बड़ी खुशी हुई, जसरोटिया साहब ने पहली बार तस्लीम किया कि जम्मू कश्मीर अगर आज हिस्सा है तो वो मकबूल शेरवानी की कुर्बानी है। जरा इनसे ये पूछिएगा कि मकबूल शेरवानी किस पार्टी का था, बुला दिया, नाम भी कहीं किस पार्टी से ताल्लुक रखता था और उसके सपोर्टर कहां थे? बुला दिया था उसको। जसरोटिया साहब आप जरा मेहरबानी करेंगे, आपने आज तक जसरोटिया साहब आप मेहरबानी करेंगे, मैंने जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, उसका नाम ना लीजिए, या तो आप ही बोले, पार्टी ने बताया, या तो आप ही बोले, मैं चुप रहता हूँ। कश्मीर का जसरोटिया साहब फिर नहीं तो वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसा करें सना वारिस जी, बताएं जी बताएं, मैं चुप करके बैठता हूँ। कहीं उसका नाम सच बोल रहे हैं, आप चाहे वो बीजेपी का था, प्लीज एक सेकंड, आपको वक्त दिया बोलने के लिए, अभी दूसरे वक्ता को भी बोलने दीजिए। मैं कहता हूँ वो बीजेपी का था मकबूल शेरवानी। जसरोटिया साहब आप तस्लीम करेंगे इसको कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं था? यही तो दुख है कि आपकी पार्टी का नाम तक नहीं लिया उसका कभी। बीजेपी वाले आज आप शोर कर रहे हो ना, आप हिंदुस्तान की आजादी में आप आजादी के खिलाफ थे, आप अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, आप तो कहते थे कि अंग्रेजों का साथ दो, हिंदुस्तानियों का साथ मत दे दो। आपके तो लीडर यहाँ पर कश्मीर के लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे कि मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, सबको पता है। शेरवानी मरूम शेख साहब के बारे में सब जानते हैं, यहाँ के कश्मीर के बुजुर्गों से चंदा इकट्ठा किया था, मैं पाकिस्तान बनाऊंगा, उसके बाद क्या किया था वो भी लोग जानते हैं। बेवकूफ न बनाया, आप किसी और को बना सकते, मुझे नहीं बना सकते। भाई जसरोटिया साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। मकबूल शेरवानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी था, और पहले तो जो हमारे बुजुर्गों से आपने चंदा इकट्ठा किया था कश्मीर के बुजुर्गों से यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए, वो पैसे लौटाएं पहले लोगों के वापस। अरे भाई पैसे आजादी से पहले 47 से पहले क्या हुआ, या हिंदुस्तान की आजादी के लिए भी लोगों ने पैसे जमा किए थे। जम्मू कश्मीर में उस वक्त आजादी चाहते थे लोग, आपने तो पाकिस्तान बनाने के लिए पैसे जमा किए थे। बहरहाल सवाल ये उठता है कि अगर किसी नेता पर पाक परस्त नेता होने का आरोप लगता है तो सवाल ये कि ऐसे बयानात नेता फिर देते ही क्यों हैं, जिस के बाद इस बयानात के बाद प्रतिक्रिया जो सामने आती है वो दूसरे मुल्क के नेता या फिर उनकी पुष्टपुनाही करने वाले नेता कहे जाते हैं। तो फिर सवाल ये एक और उठता है कि आखिर क्या ये बयानात सोच समझकर दिए जाते या नहीं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप सबका, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल साहब, आपका तेजिंदर सोढ़ी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया, और साथ ही साथ अभिजीत साहब आपका भी शुक्रिया, शेख नासिर साहब आपका भी शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के JKLH प्राइम टाइम में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।